आज वर्कशॉप में एक ऐसी कार आई है जो किसी रेस्टोरेशन काम के सिलसिले में शायद ही किसी प्रोफेशनल, स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस वर्कशॉप में पहली बार गई होगी। ये कार दोस्तों जिस प्राइस रेंज में आती है, ऐसे में इसका किसी भी तरह का कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है। मैं दोस्तों पेश कर रहा हूँ आपके सामने मारुति सुजुकी इको कार। दोस्तों इस कार की पॉपुलैरिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है और इसकी कई सारी वजहें हैं। जैसे कि दोस्तों ये कार एक काफ़ी बजट फ्रेंडली कार है, काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी फ्लेक्सिबल। शायद यही वजह है इसके लिए कंपनी इसे कई अलग अलग अवतार में मार्केट में लेकर आती है। जिस तरह की टैक्सी के अवतार में आपको मिलेगी, एम्बुलेंस में मिलेगी, गुड्स कैरियर में मिलेगी। और साथ ही दोस्तों मारुति आपको मालूम है जैसा कि अपने सर्विस नेटवर्क को लेके, लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को लेके, ईज़ ऑफ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके काफ़ी फेमस है। साथ ही दोस्तों इको कार जो होती है दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पर भी हिली एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह की रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। अगेन ये गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो इतना कम है, इसीलिए सिटी में भी आप इसे ईजिली चला सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों कई सारे बायर्स के अंदर ये उनकी फेवरेट कार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय जो प्रेजेंट कार का फिजिकल कंडीशन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा डल और फेडेड नज़र आ रहा है। कई जगह पर रस्टिंग और माइनर डैमेजेस भी हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि कार ऑलरेडी 12 साल से ज़्यादा पुरानी है, सो डेफिनेटली काम करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ये आपको मैं दिखाऊंगा, छोटा सा डेमो दूंगा। ये देखिए, ये ऐसा इसके लिए हुआ कि पिछले वर्कशॉप में जो उसका काम हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके चलते इस डोर के अंदर के जो सपोर्टेड पैनल होते हैं वो बराबर फिक्स नहीं हुए हैं। अगर उसे फिक्स करते थे तो इतना प्ले इसके अंदर नहीं आता था, ये बहुत ज़्यादा है। सो इसे भी काफ़ी करेक्ट करना पड़ेगा ताकि जब पेंटिंग का काम इन पैनल्स पे हो तो कहीं पर भी वेवीनेस ना आए। सेकेंडली थैंकफुली बहुत ज़्यादा रस्टिंग तो नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको हमने एक 7 सीटर का सेटअप दे दिया है, जहाँ पर मिडल रो में 2 सीट्स हैं, लास्ट रो में 3 सीट्स हैं। साथ ही जो कंपनी फिटेड CNG किट था, इसे भी हमने बिल्कुल आखिरी में इंस्टॉल कर दिया है, जिसके लिए थोड़े बहुत मैकेनिकल चेंजेस भी हमें करने पड़े। अब ये अरेंजमेंट करने के बाद में दोबारा इसे स्ट्रिप करना होगा ताकि इसके फ्लोरिंग को हम अच्छे से पेंट कर सकें। ये प्रोफेशनल अगर आप काम करेंगे तो आपको इसी तरह के जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं पूरी कार का काम कंप्लीट करूँ बाद में सेटअप करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस होने के चांसेस हैं। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि जब ये बाद में फाइनल फिटिंग में जाएगी तभी भी कहीं ना कहीं कई सारे रेक्टिफिकेशंस होंगे, पर उसके परसेंटेज काफ़ी लो होंगे। जो हमारे टीम मेंबर हैं अब्दुल, उनके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को और बजट को कंट्रोल करके अच्छे से अच्छा काम हमें कस्टमर को करके डिलीवर करना है। वही प्लानिंग मैं उनके साथ में कर रहा हूँ। इस इको कार का जो शो पैनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 90% ये एकदम फिट दिख रहा है। इसके एंड पे यहाँ पे कोरोजन लगा हुआ है, सो इसे हम ट्रीट करेंगे और ट्रीट करके इसे हम, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इस कार के एक्सटीरियर के अलावा हम इस कार का इंटीरियर भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो इसका जो एग्जिस्टिंग लेआउट था दोस्तों, ये एक 5 सीटर AC CNG कार है इको की, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 7 सीटर में। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कस्टमर को वर्कशॉप पे फिजिकली विजिट करने के लिए कहा है। तो रेगुलर अपडेट्स कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम और एक कोशिश करते हैं कि अगर कस्टमर कहीं नियर बाई लोकेशन से हैं तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करके वर्कशॉप पे फिजिकली विजिट करने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जब आप फिजिकली विजिट करते हैं तो समझने के लिए या कस्टमर को समझाने के लिए काफ़ी आसान होता है। काम की प्रोग्रेस को लेकर या कुछ एडिशनल अप्रूवल है या और किसी तरह के चैलेंजेस हैं, ये सब चीज़ें समझाने के लिए हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ आपने देखा कि हमने पूरा जो पेंट है वो पूरी अच्छी तरह से स्क्रैप कर लिया है। जितना बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था हमने इस कार के एग्जिस्टिंग पेंट को पैनल से अलग कर दिया है। इस महंगाई के दौर में दोस्तों, आज अगर आप नई कार लेने जाते हैं, इको की अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब ये कार 4.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती थी, और आज दोस्तों ये लगभग 7.25 लाख या 8 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आती है। सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ गया। इसी वजह से कस्टमर ने ये समझा कि मेरा जो पर्पज़ है उसे दोबारा नई कार को लेकर नई लाइबिलिटीज़ में फंसने से अच्छा है कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करके इसे रिफर्बिश करवा लूँ और फिर से अपने पर्पज़ को सॉल्व कर लूँ। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो इस इको कार का जो हमारा काम चालू है, इसमें अगर खाली कुछ मेजर हमने जो अगर कुछ पैनल रिप्लेस किए वो है इसका बैक डोर और है इसका लेफ़्ट साइड का फेंडर। इसके अलावा और भी 3 पैनल्स हैं जो अभी तक हमने रिसीव नहीं किए। वो है एक फ्लोरिंग, फ्रंट फ्लोरिंग का हिस्सा है और आगे की दोनों व्हील हाउसिंग।
जो कि कई सारे इको में एक कंप्लेन की तरह आती है। और भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके फ्रंट हेडलैम्प हैं, टेल लैम्प्स हैं, ग्लास की मोल्डिंग्स हैं, डोर की बिडिंग हैं, वेदर स्ट्रिप हैं, ऐसे कई सारे और भी चाइल्ड पार्ट्स हैं जिन्हें अभी भी जो ट्रांजिट में है और अभी तक हमने रिसीव नहीं किए। अब इन पार्ट्स की मदद से हम इस कार पे आगे का काम शुरुआत करेंगे। अगेन जो मैंने आपको बताया था व्हील हाउसिंग वाला पार्ट, वो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिक्स रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो इको कार में प्रॉब्लम आती है वो है इसकी व्हील हाउसिंग एरिया में। बहुत ही हैवी रस्टिंग यहाँ पे लगी हुई है। इस कंडीशन में इसे रिप्लेस करना ही सोल्यूशन होता है, जिसके लिए हमें इसका सस्पेंशन का पार्ट और इसका इंजन, वो दोनों भी इसे डिस्मेंटल करना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में मैं आपको ऐसी 2 चीज़ें हाईलाइट करूँगा जहाँ पे हमने कस्टमर का बहुत सारा पैसा तो सेव किया, साथ ही हमारा भी हमने काफ़ी सारा टाइम सेव किया। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये रेयर फ्लोरिंग का हिस्सा आता है, जो हमने एक शीट मेटल को कट करके यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। अब इतने से पैनल को रिप्लेस करने के लिए आपकी पूरी फ्लोरिंग को हमें रिप्लेस करना पड़ता, उसे कट करना पड़ता, जिससे कार की इंटीग्रिटी भी, उस पर भी सवाल आता है, आपका टाइम बढ़ता है, अगेन कॉस्ट भी कस्टमर की बढ़ जाती है। ये जो पैनल है ये बैक पैनल है जिसे हमने रिप्लेस कर दिया। ये महज 1200 रुपये का पार्ट आता है। सो इसे रिप्लेस करने में इसकी ओवरऑल जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर ऐसा ना हो, पर अगर कभी कोई इम्पैक्ट पीछे से होता है, सो अगर आपका ये पोर्शन मजबूत रहेगा, सो अंदर की तरफ इसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज और नहीं होंगे। अगर ये रस्टिंग ही है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता, सो कोई भी इम्पैक्ट अगर पीछे से होता है उसमें गाड़ी को आगे की तरफ भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये है इको का शो पैनल। अगर आप इसे हम कट करके वेल्ड करके रिप्लेस करते थे, सो पार्ट की कॉस्टिंग के अलावा इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का एक्सपेंसेस कस्टमर का बजट बढ़ जाता था। सो हमारे जो टेक्नीशियन है उन्होंने बहुत ही बढ़िया जुगाड़ किया। एक दूसरी शीट मेटल या एक कई बार क्या होता है कि कई सारे वेस्टेज पैनल्स भी होते हैं, सो उसे दूसरी इको का कट करके उन्होंने इसमें फिक्स कर दिया। पूरी तरह रस्टिंग का भी सोल्यूशन निकल गया। साथ ही काम की जो नीटनेस है वो भी आप देख सकते हैं। मैं और अब्दुल गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे ये सब तो कैसे करेंगे, एंटीरियर इसको मारेंगे ना नीचे, हाँ इसको एंटीरियर नीचे से मार देंगे और थोड़ा हल्का हल्का पेपर मारना पड़ेगा रस्ट निकालने के लिए। किसी भी कार का जितना एक्सटीरियर और इंटीरियर रिफर्बिशमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसका अंडर कैरेज का भी इंस्पेक्शन। आप देख सकते हैं हमारी इको कार का हमने इस समय जो है वो इंजन कंपार्टमेंट को पूरा स्ट्रिप कर लिया है, जिसे स्ट्रिप करने के बाद में जो यहाँ की जो विजिबिलिटी है, जो भी डैमेजेस हैं, जो भी रस्टिंग है, अब वो ज़्यादा विजिबल है। ऐसे में जब हम लोग कहते हैं रिस्टोर कर रहे हैं कार को, ये पोर्शन कई सारे वर्कशॉप में छूट जाता है। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला पोर्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर फ्लोरिंग में भी देखिए यहाँ पे रस्टिंग है, पर इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए हमने इसको इंटरनली पैच कर लिया है। अगेन अगर आप फ्रंट साइड में भी देखेंगे, यहाँ पर जो फ्रंट की जो फ्लोरिंग है, ये यहाँ पर कई जगह पर रस्टिंग लगी है। यहाँ देखेंगे तो ये रस्ट धीरे धीरे क्रैक हो चुका है, यहाँ पर भी क्रैक्स आ चुके हैं। फ्रंट वाली फ्लोरिंग काफ़ी छोटे हिस्से में आती है और ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है। सेकेंडली जो इसकी व्हील हाउसिंग है, आप यहाँ पर आइए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी तरह से यहाँ पर हैवी रस्टिंग है। अगेन इको कार है, इसके स्पेयर्स काफ़ी इजीली मिल जाते हैं और साथ ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आते। सो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे ताकि इसकी जो ओवरऑल लाइफ है ये बढ़ जाएगी। और जब हम इस कार को पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे, इसमें जो इसका नीचे का भी हिस्सा है ये भी बिल्कुल नए जैसा दिखेगा। कार को नीचे से कंप्लीट करने के बाद भी दोस्तों मैं आपसे इसका वीडियो शेयर करूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सच में इसका जो नीचे का भी पोर्शन है वो पूरी तरह से बिल्कुल नया हो गया है। आप में से जितने भी लोग जिन्हें अपनी कार को सच में रेस्टोरेशन करवाना है,
उन सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, रेस्टोरेशन सच में एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे जो पेंट टेक्नीशियन थे वो इस पर ड्राई सैंडिंग प्रोसेस कर रहे थे। आज का दोस्तों 6th डे है कि आज भी इसका सिर्फ पुट्टी वर्क का काम चालू है। हमने कार को जब स्क्रैप किया, स्क्रैप करने के बाद में इस पर इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई किया। इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई करने के बाद में अब हम उसको पुट्टी वर्क कर रहे हैं। पुट्टी वर्क कंप्लीट करने के बाद में फिर से दोबारा इसे हम प्राइमर करेंगे। सो इतने अलग अलग स्टेज पे काम करने के लिए आपको जेन्युइनली अगर सच में अच्छी फिनिश चाहिए रहेगी तो आपको समय ज़रूर देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पुट्टी वर्क जो होता है, पेंट को स्क्रैप करने के बाद में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पैनल सरफेस जो रहता है वो बहुत ही अनइवन रहता है। सो उसे एक अच्छी फिनिश देने के लिए, उसकी अच्छी लाइंस को डेवलप करने के लिए पुट्टी वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर पुट्टी वर्क सही नहीं होगा तो उसके बाद में आप कितने भी अच्छे ब्रांड का, कितना भी अच्छा क्वालिटी का पेंट अप्लाई करिए, आपको उसके फिनिश में ज़रा भी आपको मज़ा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बहुत ही अनप्रोफेशनल काम दिखेगा और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स के लिए वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसीलिए देखिए, इस समय सरफेस काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है काम करने के लिए, बहुत ही मिनिमल क्रीजेस हैं इसके यहाँ पर, बट फिर भी क्योंकि हमने स्क्रैप किया था इसीलिए इस पर समय बहुत लग रहा है। और पेंटिंग में दोस्तों काम होता है डिटेलिंग का। सो ये पार्ट हमें बहुत ही केयरफुली करना है, इसीलिए भले 2 दिन और लग जाएं, बट ये ध्यान देना बहुत, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर भी हमारा अनइवननेस ना रह जाए। रेस्टोरेशन होने दीजिए, मॉडिफिकेशन होने दीजिए या डिटेलिंग होने दीजिए, ये सब कस्टमर अपनी पुरानी कार पे वो इसके लिए कराना चाहता है क्योंकि वो नई कार की लाइबिलिटी में नहीं फंसना चाहते। क्योंकि जब आप नई कार लेते हैं तो नया लोन, नया इंश्योरेंस, सभी चीज़ें नई रहती हैं। सो एक तरह की वो बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। इसी वजह से कस्टमर अपनी पुरानी कार पे ही थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके उसे दोबारा अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए तैयार कर लेता है। रेस्टोरेशन ये सिर्फ एक वर्ड ही है, बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो उसका मायने बहुत बड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस इको कार में इसके इंटीरियर्स को तो अच्छे से कवर किया ही है, साथ में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है रेस्टोरेशन का, जो शायद ही बहुत ही कम वर्कशॉप में ऐसा होता रहेगा, कार के अंडरनीथ में जो पेंट हम लोग करते हैं, एंटी रस्ट ट्रीटमेंट, उसे जहाँ पर भी छोटे मोटे एरर्स हैं, रस्ट है, उसे वेरीफाई करने के बाद में, उसको रेक्टिफाई करने के बाद में हम लोग उस पर एंटी रस्ट अप्लाई करते हैं। उस चीज़ को कवर करना, अगेन अगर आप यहाँ आएंगे तो हमने इंजन बे को भी अच्छे से कवर किया हुआ है। डैशबोर्ड के जो इंटरनल एरिया है जिसे हम फायरवॉल कहते हैं, इसे भी हमने अच्छे से पेंट कर लिया है। बाकी जो हिडन एरियाज़ हैं, साइड के पिलर्स हैं, रीइंफोर्समेंट एरिया है, इसे भी अच्छे तरह से इस पर बॉडी कलर अपने अप्लाई कर लिया है। कई सारे लोग रेस्टोरेशन बोल कर एक्सटीरियर को पेंट करते हैं, डोर्स वगैरह डिस्मेंटल कर दिया, सिर्फ उतना ही काम नहीं होता। अगेन यहाँ आप जब देखेंगे बोनेट के अंदर का हिस्सा, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका रेगुलर जो बॉडी कलर है वैसा नहीं है। हमने यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल कलर आता है इंजन बे एरिया में, हमने वही अप्लाई किया है इसके ऊपर, ताकि ओरिजिनलिटी को जितना हम रिटेन कर सके अपने काम में, उस पर बहुत ध्यान दिया हमने। सो जब आप रेस्टोर करते हैं कार को, ये जो एरियाज़ होते हैं, जो हिडन एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की पॉलिशिंग या कोई फिनिशिंग या अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है इसमें इफेक्ट लाने के लिए। आपको काम करते समय ही ध्यान देना है कि इन सब चीज़ों पे जो डस्ट डिपॉजिट होती है वो कम से कम हो, यहाँ पर किसी भी तरह की एरर ना रह जाए, क्योंकि आपको दोबारा इस पर किसी भी तरह की आप पॉलिश वगैरह नहीं कर सकते। इसीलिए जितना हो सके आपको उतना नीटली काम करना है, ताकि जब ये कार ओवरऑल तैयार होगी वो ब्रांड न्यू जो इफेक्ट आना चाहिए वो इन सब चीज़ों को ध्यान देने पर ही आएगा।
तो दोस्तों वी प्रेजेंट यू द ऑल न्यू इको। यस, आप देख सकते हैं कि इस कार का जो अपीयरेंस है वो कितना अलग और कितना ग्रेसफुल दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने एक छोटा सा ट्विस्ट भी किया था। जब ये कार हमारे पास में आई थी तो ये एक मोनोटोन शेड में थी। यहाँ हमने इसे डुअल टोन बनाया है, इसके आगे पीछे के बम्पर्स को, और साइड में हमने इसे ब्लैक कलर में, ग्लॉसी ब्लैक कलर में हमने इसे पेंट फिनिश दिया है। नमस्कार, साई ऑटो सर्व्हिस हे जे जासईला आहे त्यांच्याकडे आम्ही कमीत कमी 7 ते 8 वर्षापासून सर्व्हिसचा गाड्या देतो. आमच्या 2 गाड्या आहेत, एक आपली इको आहे आणि एक आपली सेलेरो आहे. तर तिथे सर्व्हिस सेंटरची खासियत ही आहे का सर्व्हिस सेंटरला गाडी जेव्हा घरातनं आपल्या नेतात बिल्डिंगच्या इथनं, तिथून नेण्यापासून ते शोरूमला जाईपर्यंत पूर्ण अपडेट असतो प्रॉपर. आणि त्याच्यानंतर गाडीमध्ये असणारं वर्क तेही प्रॉपर आपल्याला व्हिडिओद्वारे सगळ्याद्वारे प्रॉपर अपडेट करतात. बिलिंगच्या हिशोबाने बाकी शोरूमच्या हिशोबाने जर मी पाहतो तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये डिफरंट आहे. तर बऱ्याचशा कामामध्ये मला कुठल्या गोष्टीचा अपडेट येत नाही. माझ्या दुसऱ्याही कंपनीच्या गाड्या आहेत तर त्यालाही मला अपडेट येत नाही. पण ह्या शोरूममधनं जेव्हा आम्ही आता पहिली पण गाडी देतो आणि आता पण दिल्यात तरी मी कुठेही कुठल्या गोष्टीचा प्रॉपरली अपडेट, मग इन्शुरन्स असेल, ऑइल असेल, कोणत्याही प्रकारचं असेल गाडीचं काम. आणि आमची जी इको आता जी आहे, जी बनवलेली आहे, ती 12-13 वर्षापासून गाडीमध्ये काय मोठं काम नव्हतं केलं, पण प्रॉपरली गायडन्स करून सगळं करून आम्हाला प्रॉपरली एकदम नवीन प्रकारे परत ती गाडी आम्हाला हँडओव्हर केली आहे. त्याच्याबद्दल सगळ्या असणाऱ्या शोरूमच्या स्टाफचं खूप खूप धन्यवाद. आणि मेन जे सर आहेत, अमित सर आहेत, त्यांचा जास्तीत जास्त धन्यवाद. कारण अमित सरांनी आम्हाला प्रॉपर गायडन्स केलं, काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे, केव्हा करायला पाहिजे, त्या संदर्भात नक्कीच प्रॉपरली गायडन्स करतात. आणि बिलिंग संदर्भात पण मला तर मार्केटपेक्षा मी असं बोलेल का भले 1 रुपया जास्त असो किंवा कमी असो, पण सर्व्हिस चांगली असल्यामुळे मला बिलिंग पण कमी जास्त द्यायला मला काही प्रॉब्लेम, पण बिल तसं म्हटलं तर मार्केटपेक्षा फार कमी आहे. तर नक्कीच प्लीज सगळ्यांना विनंती करेन तर एकदा शोरूमला येऊन प्रॉपर तुमची गाडीला तुम्ही एकदा देऊन पहा, एकदा त्यांना चान्स द्या, त्यातनं रिझल्ट तुम्हाला नक्कीच चांगला येईल. थँक्यू. यहाँ आप देख सकते हैं हमारे इस पूरे काम की ओवरऑल फिट एंड फिनिश को, कि कार सभी एंगल से कितनी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी शाइन कर रही है, कहीं पर भी किसी भी तरह की वेवीनेस नहीं है. हमने, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है कि वो अपना बेस्ट दे सके, और शायद ये वजह है कि ये बिल्कुल किसी भी तरह, किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये कार एक 12 साल पुरानी कार है. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और अगर आप भी अपनी पुरानी कार को रिफर्बिश कराना चाहते हैं एक प्रोफेशनल और सही तरीके से, तो आप डेफिनेटली हमारे वर्कशॉप में विज़िट कर सकते हैं. दोस्तों, हमारा वर्कशॉप नवी मुंबई में लोकेटेड है. सिर्फ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा काम करने के लिए दोस्तों एक आपको वैल्यूएबल टाइम भी देना पड़ेगा, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे कस्टमर को एक लो और रीज़नेबल रेट में एक अच्छे से अच्छा काम करके दे सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो. मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में बहुत जल्द. तब तक के लिए ड्राइव सेफ़.